नमस्कार। आज ये इकाई 3 का अंतिम अध्याय है, बीज शब्द। आज के अध्याय में बीज शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बीज शब्द एक अवधारणा मूलक शब्द है। यह एक लाक्षणिक अर्थ में प्रयुक्त होता है। बीज शब्द में एक लाक्षणिक अर्थ छिपा रहता है, जिसमें प्रारंभिक बात या शब्द आगे चलकर कालांतर में बड़ा या व्यापक रूप धारण कर लेता है। बीज शब्द का प्रयोग किसी विषय की गहराई को समझने के लिए किया जाता है। इस पाठ्यक्रम पे हम कुछ बीज शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहला बीज शब्द है उद्योग। प्रकृति द्वारा कच्चे माल को निर्मित माल या तैयार माल के रूप में परिवर्तित करने के लिए जो व्यावसायिक क्रियाएं की जाती हैं, उन्हें उद्योग कहा जाता है। उद्योग के विकास के द्वारा आय, उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की दर में वृद्धि की जा सकती है। स्वतंत्रता के समय में उद्योगों का विकास बहुत कम था, परंतु आज़ादी के बाद भारत में औद्योगिकरण के विकास पर बल दिया गया। नए नए उद्योगों की स्थापना की गई। पुराने उद्योगों में भी कुशलता में वृद्धि की गई। उद्योगों के विकास और औद्योगिकीकरण के फायदे में संतुलित अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक उद्योगों की स्थापना से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, रोजगार में वृद्धि होती है। नए नए उद्योग लगाए जाने से देश में लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होता है। भारतीय देशों में विदेशों पर निर्भरता कम होती है। भारतीय उद्योगों में विदेशों पर निर्भरता कम होती है। उद्योगों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है बड़े पैमाने के उद्योग। इसमें एक तो आधारभूत उद्योग है, जिनमें लोहा, स्टील, कोयला, उर्वरक, एल्युमिनियम, बिजली उद्योग आदि आते हैं। दूसरा पूंजीगत वस्तु उद्योग है, जिसमें टायर्स, मोबाइल, ऑयल आदि उद्योग आते हैं। तीसरा उपभोक्ता वस्तु उद्योग, जिसमें चीनी, कपड़ा, कागज उद्योग आते हैं। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग, अर्थात गैर कारखाना निर्माण इकाइयां। इसमें कुटीर उद्योग आते हैं। कुटीर उद्योग के अंतर्गत अधिकतर घरों में चलने वाले उद्योग ही आते हैं। इनमें मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है और पूंजी भी बहुत कम लगती है। इन्हें ग्रामीण उद्योग भी कहा जाता है। दूसरा है लघु उद्योग। इसमें वे इकाइयां जो कम पूंजी और कम श्रम के साथ चालू हो जाती हैं। लघु उद्योग अर्धशहरी, अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। ये उद्योग लोगों को पूर्णकालिक रोजगार प्रदान करते हैं। इसके उत्पादन का बाजार विस्तृत होता है। इसमें आधुनिक वस्तुएं जैसे रेडियो, टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन किया जाता है। दूसरा बीज शब्द है सभ्यता। मानव समाज की सामाजिक विरासत के भौतिक पक्ष को सभ्यता और अभौतिक पक्ष को संस्कृति कहा जाता है। अर्थात सभ्यता के अंतर्गत वे सभी भौतिक वस्तुएं आती हैं जिन्हें मानव छू कर देख सकता है तथा जिनका निर्माण मानव की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। मैकाइवर और पेज का कथन है, सभ्यता से हमारा आशय उस संपूर्ण प्राविधिक संगठन से है जिसे मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न से बनाया है। फेयरचाइल्ड कहते हैं, उच्च एवं विकसित संस्कृति ही सभ्यता कहलाती है। सभ्यता को परिचय देने वाले मुख्य बिंदु हैं। सभ्यता विकसित समाजों का प्रतीक होती है। इसी वजह से यह अधिक प्राचीन नहीं होती। सभ्यता विकसित समाज का प्रतीक है। सभ्यता निरंतर प्रगतिशील होती है। यह कभी पीछे नहीं लौटती। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी बनने के बाद हवाई जहाज का निर्माण हुआ, परंतु उसके बाद रॉकेट यानों का प्रचलन हुआ। भौतिक साधन निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते हैं। सभ्यता संस्कृति की वाहक होती है। सभ्यता से संस्कृति के स्वरूप का निर्माण होता है।
सभ्यता द्वारा संस्कृति के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाता है। परिवर्तनशीलता सभ्यता का एक महत्वपूर्ण संदर्भ या विशेषता है। अगला बीज शब्द है संस्कृति। संस्कृति शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। संस्कृति का अर्थ है परिष्कृत या शुद्ध किया हुआ। लौकिक अर्थ में संस्कृति जीवन जीने का ढंग या तरीका होता है। ऐतिहासिक अर्थ में ऐतिहासिक उपलब्धियां ही संस्कृति हैं। मानव शास्त्रीय अर्थ में संस्कृति संपूर्ण जीवन का ढंग है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य होने के नाते मनुष्य की अर्जित योग्यताएं एवं आदतें शामिल होती हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों से हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। काका कालेलकर के अनुसार हजारों और लाखों वर्षों से पुरुषार्थ से मनुष्य जाति ने जो कुछ भी पाया है वह संस्कृति है। संस्कृति की परिभाषाओं को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। संस्कृति की सर्वाधिक मौलिक विशेषता है कि संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति को मापा नहीं जा सकता। संस्कृति की उन्नति एवं अवनति होती रहती है। संस्कृति का प्रसार तीव्र गति से नहीं होता है। संस्कृति यह बताती है कि हम क्या हैं। एक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। हर समाज की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रख कर के ही बनाई जाती है। कुछ अन्य बीज शब्दों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।